क्या आपने कभी सोचा था कि आधुनिक इतिहास में किसी एक नेता के खिलाफ 80 लाख लोग एक साथ सड़कों पर उतर आएंगे? 28 मार्च 2026 की ये तारीख अमेरिका के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतों से लेकर कैलिफोर्निया के समुद्र तटों तक एक ही नारा गूंज रहा है, नो किंग्स। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन है या किसी बड़ी क्रांति की आहट? और आखिर ट्रंप के वो कौन से फैसले हैं जिसने शांति प्रिय जनता को भी सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया? सब शनिवार को अमेरिका का नजारा सामान्य नहीं था। अलास्का की बर्फबारी से लेकर फ्लोरिडा की धूप तक पूरा देश एक साथ खड़ा था। आंकड़ों पर गौर कीजिएगा, अमेरिका के सभी 50 राज्यों में 3300 से ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन हुआ। ऑर्गेनाइजर्स का दावा है कि इस बार लगभग 80 लाख लोग शामिल हुए और ये संख्या पिछले साल अक्टूबर में हुए प्रदर्शनों से 10 लाख से ज्यादा है, जिसमें लगभग 7 मिलियन लोग शामिल हुए थे और ये 2700 से ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन हुए थे। लेकिन सवाल ये है कि ये भीड़ जुटी कैसे? दरअसल पिछले साल जून 2025 में जब पहला नो किंग्स मार्च हुआ था, तब उसे एक सामान्य राजनीतिक विरोध माना गया। लेकिन अब अक्टूबर में दूसरा मार्च हुआ तो व्हाइट हाउस ने इसे विपक्ष की हताशा कहा। पर शनिवार यानी कि 28 मार्च को जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। पेरिस की गलियों से लेकर लंदन के ट्राफलगर स्क्वायर और लिस्बन के चौराहों तक ट्रंप के खिलाफ आवाजें उठी। सबकी एक ही मांग, ट्रंप को सत्ता से बाहर करना। लेकिन अचानक ट्रंप के खिलाफ ऐसा क्यों होने लगा? क्या दुनिया के अन्य देशों का इस विरोध में शामिल होना ये संकेत देता है कि ट्रंप की नीतियां सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए भी खतरा बन गई हैं? लोग ट्रंप के रीसेंट फैसलों से इतना डर चुके हैं कि लोग ट्रंप को अब प्रेसिडेंट के तौर पर देखना तक नहीं चाहते। ट्रंप के ये फैसले लोगों के जीवन को सीधे प्रभावित कर रहे हैं। लोगों के इस गुस्से के 3 मेन पिलर हैं। पहला, जियोपॉलिटिकल टेंशन। दरअसल ट्रंप प्रशासन की अमेरिका फर्स्ट नीति अब अमेरिका अलोन की तरफ बढ़ती दिख रही है। ईरान के साथ बढ़ते तनाव ने खाड़ी देशों में युद्ध की स्थिति पैदा कर दी है। तेल की कीमतों में उछाल और एक और संभावित युद्ध की आहट ने मध्यम वर्ग को डरा दिया है। लोग पूछ रहे हैं, क्या हम एक और वियतनाम या इराक की ओर बढ़ रहे हैं? दूसरा, इमिग्रेशन पर आयरन फिस्ट यानी स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन। देखिए साहब, ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की जोड़ी ने प्रवासियों के खिलाफ जो कड़ा रुख अपनाया है, उसने मानव अधिकारों पर सवाल खड़े कर दिए। मास डिपोर्टेशन की धमकियों ने न केवल प्रवासियों बल्कि उन अमेरिकी नागरिकों को भी नाराज कर दिया है जो डाइवर्सिटी में विश्वास रखते हैं। तीसरी, कमर तोड़ महंगाई यानी इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमी। भले ही व्हाइट हाउस डेटा में सुधार की बात करे, लेकिन आम अमेरिकी की जेब खाली हो रही है। गैस, ग्रोसरीज और हाउसिंग के दाम आसमान छू रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ट्रंप की नीतियां केवल बड़े कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचा रही हैं, जबकि आम आदमी महंगाई की चक्की में पिस रहा है। वहीं जेडी वेंस की कट्टरपंथी छवि ट्रंप के लिए एसेट की बजाय लायबिलिटी बनती जा रही है, क्योंकि वेंस सिर्फ न्यू राइट विचारधारा के कट्टर समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो मास डिपोर्टेशन का कट्टर समर्थन और ईरान के प्रति उनका बेहद आक्रामक रुख भी देखने को मिल रहा है। द गार्जियन नवंबर 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार वेंस के अहंकारी और अति कट्टरपंथी स्वभाव के कारण ही वो उन निर्दलीय वोटर्स को दूर कर रहे हैं जिनकी ट्रंप को 2026 के मिड टर्म चुनावों में जरूरत है। लेकिन एक बार सोचकर देखिए कि जब 80 लाख लोग सड़कों पर हैं तो सरकार का जवाब क्या होना चाहिए? नॉर्मली होता ही है कि सरकार उनसे बात करती है और उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करती है। लेकिन पता है व्हाइट हाउस ने क्या कहा? उसने इन प्रदर्शनों को थेरेपी सेशन करार दिया है। यानी उनके मुताबिक ये लोग केवल अपना गुस्सा निकालने आए हैं, इसका नीतियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी चिर परिचित शैली में कहा, मैं राजा नहीं हूँ, मैं तो बस वही कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे चुना गया है और जो अमेरिका के हित में है। उन्होंने इन रैलियों को पेड प्रोटेस्ट और दुष्प्रचार बताया। लेकिन जब प्रदर्शनों का दायरा 600 नए शहरों तक फैल गया हो तो क्या इसे सिर्फ एक थेरेपी कहना एक बड़ी राजनीतिक भूल नहीं है? खैर, ट्रंप के लिए ये समस्या अमेरिका में ही नहीं बन रही है, बल्कि अब ये एक वैश्विक हो गई है। अमेरिका से यूरोप तक लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लंदन, पेरिस और लिस्बन में लोग बाहर निकल रहे हैं। यूरोपीय देशों को डर है कि ट्रंप की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज और नेटो से दूरी बनाने की उनकी मंशा वैश्विक सुरक्षा चक्र को तोड़ देगी। पेरिस के एक प्रदर्शनकारी ने कहा, अगर अमेरिका में लोकतंत्र खतरे में है तो दुनिया का कोई भी कोना सुरक्षित नहीं है। उधर ईरान और इजराइल अमेरिका युद्ध हाल ही में खत्म होता दिख नहीं रहा है और ट्रंप का व्यवहार देखकर लगता नहीं है कि वो शांति चाहते हैं। तभी तो वो आए दिन कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। रविवार को ट्रंप ने कहा कि वो ईरान का तेल अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा, सच कहूं तो मेरी पसंदीदा चीज है ईरान का तेल लेना। इस पर कब्जे के लिए अमेरिका के पास कोई विकल्प है? उन्होंने आगे कहा, अमेरिका में कुछ लोग कहते हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो बेवकूफ हैं।
उन्होंने खार्ग द्वीप का जिक्र करते हुए भी कहा, हो सकता है कि हम खार्ग द्वीप भी ले लें। हो सकता है नहीं। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि यह ट्वीट पर ईरान की रक्षा ज्यादा मजबूत नहीं है और अमेरिका इसे आसानी से अपने कब्जे में ले सकता है। खार्ग द्वीप फारस की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में स्थित है। ये ईरान का अहम तेल केंद्र है। यहाँ से ईरान का करीब 90% तेल निर्यात होता है। वहीं इजराइल की होम फ्रंट कमांड ने युद्ध के बीच लागू सुरक्षा दिशा निर्देशों को इस हफ्ते शनिवार रात तक बढ़ा दिया है। उत्तर, दक्षिण और वेस्ट बैंक के कुछ इलाकों में स्कूल और शैक्षणिक संस्थान तभी खुल सकते हैं जब वहां पास में सुरक्षित शेल्टर उपलब्ध हो और समय पर वहां पहुंचा जा सके। साथ ही इन बंद जगहों में अधिकतम 100 लोग और खुले स्थानों में 50 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, वो ये कि इनके पास में शेल्टर मौजूद हो। लेकिन अब सवाल ये है साहब कि क्या 2026 से 27 के लिए टर्निंग पॉइंट ये साबित होगा? जून 2025, अक्टूबर 2025 और अब मार्च 2026। ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है। विरोध प्रदर्शनों की संख्या बढ़ रही है, लोगों की भागीदारी बढ़ रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात, अंतरराष्ट्रीय समर्थन भी बढ़ रहा है। इतिहास गवाह है कि जब जनता का आर्थिक दर्द राजनीतिक नाराजगी के साथ मिल जाता है तो बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। ट्रंप भले ही कहें कि वो राजा नहीं है, लेकिन नो किंग्स का नारा सीधे तौर पर उनकी कार्यशैली पर ही प्रहार है। 80 लाख लोगों की ये दहाड़ व्हाइट हाउस की दीवारों को हिला पाएगी या ट्रंप अपनी आयरन फिस्ट यानी कि स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट की इन नीतियों से इस आंदोलन को कुचल देंगे? आने वाले कुछ हफ्ते अमेरिका की राजनीति के लिए निर्णायक होने वाले हैं। लेकिन एक सवाल जो आपको सोचना चाहिए, अगर महंगाई और युद्ध का डर बना रहा तो क्या अगले प्रदर्शन में ये संख्या 1 करोड़ पार कर जाएगी? और तब ट्रंप के पास थेरेपी सेशन के अलावा क्या जवाब होगा? बाकी आपको क्या लगता है कि अमेरिका में लोकतंत्र खतरे में है? अपनी राय कमेंट्स में बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चाहते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।